जीसस प्रभु सभी को आशीष दे। अगर आप इस छोटी सी बात को सीख लोगे ना, तो ठोकर नहीं खाओगे। क्योंकि बहुत से ऐसे थे जिनको ठोकर खाने के बाद अवसर भी नहीं मिला उठने का। क्योंकि जो भी बात आपको बताई जाएगी ना, इन बातों को सीखने के द्वारा आप अपने फैमिली, परिवार, कलीसिया, लोग, दोस्त, मित्र, घराने, लोगों को जिसको जानते, जिसको नहीं जानते, सभी को सँभाल लोगे और समेट लोगे। टूटने बिखरने से बच जाओगे, कुछ खोने से बच जाओगे, किसी के आँसू का कारण बनने से बच जाओगे, ठोकर का कारण बनने से बच जाओगे। कौन-सी बात है, इस बात को स्मरण करना, क्योंकि बहुत सारे विश्वासियों से, बहुत सारे लोगों से ऐसी गलतियाँ होती हैं। ये करेक्शन की ज़रूरत है। आपके सामने एक वचन पढ़ूँगा, लिखा है अगर हम पढ़ते नीति वचन 14 अध्याय इसकी 25 आयत में, लिखा है, सच्चा साक्षी बहुतों के लिए प्राण बचाता है। और लिखा है, परंतु जो झूठी बातें उड़ाया करता है, उससे धोखा ही होता है। लिखा है, सच्चा साक्षी, जो सच्चा गवाह है ना, वो बहुतों के प्राण बचा लेता है, परंतु जो झूठी बातें उड़ाया करता है, उससे धोखा ही होता है। आपको, अगर आप सच्चे हो ना, तो आपको ना धोखा देने वाले लोगों से थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। कैसे? अब ये धोखा देने वाले लोग कौन से होते हैं? ये मुखौटा नहीं पहनते कि धोखा देने वाला मैं हूँ, धोखा देने वाला मैं हूँ। नहीं, इस बात को स्मरण करना, ये कोई भी हो सकता है। आपका जिगरी मित्र हो सकता है, आपका घरेलू व्यक्ति हो सकता है, बाहर का दोस्त का, जिसको आप जानते हो या जिसको नहीं जानते। आप किसी से भी धोखा खा सकते थे। अब मेन चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके द्वारा एक इंसान अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारता है, बहुत कुछ खो देता है, फिर बाद में इंसान इस बात के लिए रोता है और दुःख उठाता है, और फिर बाद में या तो परमेश्वर पे दोष लगाता है, या शैतान को दोषी ठहराता है, या मनुष्य को गलत बताता है। मेन चीज़ क्या है? हमें सावधानी बरतनी है धोखे से। ये धोखा किसी के द्वारा भी किसी को भी किसी भी तरीके से मिल सकता था। अब अगर आप चौकन्ने हो किन बातों के विषय में, अगर आप गंभीर हो, पहले नंबर पे गंभीर, दूसरे नंबर पे अगर आपके अंदर परमेश्वर का डर है, तीसरे नंबर पे परमेश्वर की बुद्धि और समझ है, तो आप झटपट कुछ गलतियां नहीं करोगे। कौन सी? झटपट आप ना तो क्रोध करोगे, दूसरे नंबर पे आप झटपट उंगली नहीं उठाओगे, तीसरे नंबर पे आप झटपट किसी के विषय में टिप्पणी नहीं करोगे, और चौथी बात, आप झटपट किसी के विषय में कोई गलत डिसीजन नहीं लोगे। ये चार बातें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चार चीज़ें एक व्यक्ति झटपट कर बैठता है, जिसके कारण बहुत कुछ खो देता है, और बाद में पता चलता है कि अरे ऐसा तो था ही नहीं, ये जिसने मुझे बताया वही बंदा गलत था। उदाहरण के तौर पर समझना, मैं आपके सामने एक वचन और पढ़ देना चाहता हूँ। लिखा है कि अगर हम पढ़ते हैं भजन संहिता, और इसका 119 अध्याय, लगभग शायद ये इसी में है कि 22 और 23 आयत में लिखा है, मेरी नामधराई और अपमान दूर कर, क्योंकि मैं तेरी चेतावनियों को पकड़े हूँ। और लिखा है, हाकिम भी बैठे हुए आपस में मेरे विरुद्ध बात करते थे। हाकिम भी, अगर हम आसान शब्दों में समझते हैं, अथॉरिटेबल लोग जब आपस में आपके विरोध में कोई भी बात कर सकता है, अथॉरिटेबल लोग तक जब बात कर रहे हैं, तो आपस में नॉर्मल व्यक्ति के विषय में हम क्या ना सोचें। सोच क्या 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 फिर क्या बात करें दूसरे व्यक्ति के विषय में? इसका मतलब किसी पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। भाई भाई को पकड़वाता है, पवित्र शास्त्र बताता है कि एक भाई दूसरे भाई को पकड़वाएगा, एक व्यक्ति दूसरे को पकड़वा रहा है, तो यहाँ पर किस पर हम भरोसा रखें? हाकिम भी, हाकिम तो बहुत दूर की बात है। सोच कर देखो, आसान शब्दों में हम समझे, अगर हम आसान शब्दों में समझे इस बात को, प्रभु का वचन कहता है कि देख, अ, कि तू झट क्रोध ना करना, दूसरे पर उंगली ना उठाना। कई बार हमारे सामने ऐसी बातें आती है कि हम झट क्रोध कर बैठते थे या दूसरे पर उंगली उठाते थे। इसका मतलब क्या, आसान शब्दों में समझना। मेन चीज़, मान लो मैंने आपको, आपके लाइफ पार्टनर या आपकी फैमिली, आपके घर परिवार, मम्मी पापा, छोटे भाई बहन, परिवार, किसी के विषय में मैंने कुछ भी आपको कोई गलत बात बोली, और आपने झटपट मेरी बात पर भरोसा कर लिया, ना कि अपने परिवार वालों से पहले पूछा कि सच में ऐसा है या नहीं। आपने किसी से पूछा नहीं, आपने क्लियर नहीं किया, आपने झटपट क्रोध किया, झटपट टिप्पणी की, झटपट आपने चुनाव किया, झटपट आपने आपने गलत डिसीजन लिया। इस बात को समझना। कुछ ऐसी गलतियां जो आप कर बैठे, जिसके कारण अपने घर परिवार फैमिली, अपने आप को, खुद को बर्बाद कर लिया, और फिर बाद में समझ में आता है कि वो व्यक्ति गलत था जिसने मुझे बताया था। यार मेरी वाइफ तो बिल्कुल ठीक है, यार ये विश्वासी तो बिल्कुल ठीक है, ये भाई तो बिल्कुल ठीक है, ये इंसान तो बिल्कुल सही है, वो तो गलत है ही नहीं। लगता है जिसने मुझे बताया था शायद उसने ही कुछ कड़वे बीज बोए हैं। तो इसीलिए मेरे भाई बहन, इस बात को स्मरण रखना, दुष्ट को बिल्कुल भी अवसर मत देना। अब अगर आपके अंदर परमेश्वर का डर, गंभीरता और परमेश्वर की बुद्धि है, अगर उसकी समझ है, तो आप धीरज धरोगे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कोई गलत चुनाव नहीं करोगे, तीसरे नंबर पे आप पहले परखोगे कि जिसने मुझे जो भी बात बताई है, उस व्यक्ति के बारे में, उस विश्वासी के बारे में, उस अन्य जाति के बारे में, बहन, मम्मी, पापा, भाई, बहन, कलीसिया, अभिषेक, सेवक, विश्वासी, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रॉफिट, अपोस्टल, कोई भी, एनीबॉडी,
कितना ही बड़ा कोई हाकिम है, कितना ही बड़ा अथॉरिटेबल व्यक्ति है, किसी ने आपको कुछ भी बताया है, अगर आप एक बुद्धिमान, अगर आप परमेश्वर का डर रखने वाले, अगर आप गंभीर हो, अगर आप परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए हो, तो आप कोई भी गलत डिसीजन नहीं लोगे, झट क्रोध नहीं करोगे, किसी के पीठ पीछे आप उंगली नहीं उठाओगे, आप कोई टिप्पणियां नहीं करोगे, आप कोई गलत चुनाव नहीं करोगे। आप धीरज धरोगे, पहले हर बात को परखोगे, चेक करोगे, क्लियर करोगे, ये बुद्धिमानी आप दिखाओगे, क्योंकि लिखा है बिना सोच विचार का कहना तलवार का सा पैना लगता है। जब एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के बारे में बताया जाता है ना, तो वो सोचते हैं कि यही सही कह रहा है, तो इंसान झटपट क्रोध करने लगता है, फोन घुमाता है, बातें फैलाता है, ना कि ना तो पहले क्लियर कर रहा, ना तो पहले जान रहा, ना तो पहले समझ रहा कि सच है क्या। बिना सच को जाने हम बिना सोच विचार के चुनाव और डिसीजन देने लगते हैं, टिप्पणियां करने लगते हैं, ना तो अपराधों को ढांप रहे हैं, ना तो बातों को खत्म कर रहे हैं, ना तो बातों की जड़ तक पहुंच रहे हैं, ना तो बातों को समझ रहे हैं, ना तो हम बातों को परख रहे हैं, ना तो हम बातों की हम गहराई को समझ रहे हैं, ना तो हम उनको चेक कर रहे हैं कि सच में जो इस भाई ने, जो इस बहन ने मुझे बताया है, दिखाया है, क्या ये कहीं क्या सच में सही है या गलत तो नहीं। बहुत बार बहुतों की आंखों से धोखा हो गया है, बहुत बार बहुत से लोगों ने आंखों देखी बातों के विषय में, आंखों देखी चीजों के विषय में धोखा खाया है, उनको बाद में पता चला अरे यार मैं ही गलत था, शायद मैं गलत समझ गया रियलिटी। तो आज के टाइम पर आप किसी पर भरोसा मत रखना, क्योंकि बहुतों ने बहुत कुछ खोया, और ठोकर खाने के बाद बहुत से लोग ऐसे थे जिनको अवसर तक नहीं मिला कि वो बदल जाए। इसलिए आप और मैं बहुत ब्लेस्ड है कि परमेश्वर की दया से हमें ये अवसर मिलता है कि हम इन बातों से सीख ले, कि हम दूसरों के समान ठोकर ना खाएं। थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन बहुतों ने बहुत कुछ खोया है ये गलतियां करके, झट क्रोध करके, दूसरों पर उंगली उठा के, तीसरा टिप्पणियां करके, चौथा किसी की बुराई करके पीठ पीछे, और भी बहुत सारी चीजें, और भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं। फिर बाद में पता चला है अरे यार मैं ही गलत था, मुझे पता चला वो भाई सही था, वो बहन सही थी, अरे जिसने मुझे बताया था ना वही व्यक्ति गलत था, और जिसने मुझे बताया था उसके बारे में, यार जिसने मुझे बताया वही गलत था, वो यार वो बहन तो बिल्कुल ठीक है, वो भाई तो बिल्कुल ठीक है, वो आंटी अंकल तो बिल्कुल सही है, कोई मनुष्य बुरा है ही नहीं। वरन मेरी गलती थी, मैंने लोगों पर भरोसा रखा और उनकी बातों को सच जानकर बेचारे निर्दोषों के ऊपर दोष लगाने लगा, उंगलियां उठाने लगा, उनको दिल दुखाने लगा, उनके विरोध में टिप्पणियां करने लगा, उनको उनकी निंदा करने लगा। समझ पा रहे हो? हमसे ऐसी गलतियां ना होने पाए, ये हमारी करेक्शन है। साफ बोलना, सुखी रहना। प्रभु का कलाम कहता है यदि एक बात के अगर 2 से 3 गवाह ना हो, तो उन बातों पे भरोसा ना किया जाए। हमें पवित्र शास्त्र समझाता है कम से कम 2 से 3 गवाह होने चाहिए। हमें पहले क्लियरेशन होनी चाहिए कि हाँ भाई, जो बात इस भाई ने कही है, मान लो मैंने आपको बताया कि आपका भाई चोर है, अगर आपने मेरी बात को सुनकर झटपट अपने भाई को डांटा, फटकारा, गुस्सा किया, मारपीट की, तो इसका मतलब आप अपने रिश्ते को खुद खराब कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने अपने भाई से बढ़कर मुझे जाना। आपने मेरी बात पर भरोसा कर लिया, लेकिन आपने अपने भाई की बात पर भरोसा नहीं करा। अब ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति आपका भाई है, लेकिन आपको हर एक व्यक्ति के विषय में पूरा क्लियर करना है, पूरा जाँचना है, जानना है कि सच में भाई ऐसा ही है, कि कहीं मैं गलत तो नहीं सुना, कहीं मैंने गलत तो नहीं जाना। ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी का नाम बताओ कि इसने मुझे बताया, उसने मुझे बताया। आप सिर्फ सीधे मुद्दे की बात पूछ लो कि जो मेरे कानों में आई है, क्या वो सच है? मैं एक बार पूछ रहा हूँ भाई, एक बार सच बता, झूठ मत बोलियो। देख, मैं नहीं चाहता कि तू मुझसे झूठ बोल रहा है और कोई तीसरा व्यक्ति तेरे बारे में सच बता रहा है। इसलिए तू मुझे सच बता देगा तो ये मेरे लिए भला होगा, है ना? तो बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि बहुत से लोगों ने आँखों देखी, कानों सुनी, धोखा खाया, नुकसान उठाया, और वही बात आगे गई है। बात बदले, होठ बदले, शब्द बदल गए, बातों के मैटर ही बिल्कुल चेंज हो गए हैं। बहुतों ने बहुत कुछ नुकसान उठाया। विश्वास में होने के बाद बहुत से विश्वासी, बहुत से अन्य जाति भी इन चीज़ों के चक्कर में बहुत कुछ खो चुके थे, बहुत बार खो देते हैं, और बहुतों ने बहुत कुछ बिगाड़ लिया। वो सोचते हैं कि जिसने जो मैंने देखा है वही सही है, या जो मैंने सुना है वही सही है, ना कि धीरज धर के उसको परखते, चेक नहीं करते, ना क्लियर कर रहे, ना जांच रहे, ना टेस्ट कर रहे। लिखा है हर एक बात को परखो, जो सही है उसको पकड़ो। मेरे भाई और बहनों, खुदा क्यों कह रहा परखने के लिए? देयर इज समथिंग, कुछ तो है। शैतान कड़वे बीज बोना चाहता है, दुष्ट किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, कोई मनुष्य बुरा नहीं है। अब ये आपके और मेरे हाथ में है कि जो बात हम तक पहुंची है उसको हम पहले परखें, फिर डिसीजन ले, फिर चुनाव करें, उसको पहले करेक्ट करें, तरीके से बात करें। हमारे पास अवसर होते हैं बहुत सारे, उन अवसर को हम बहुमूल्य जाने। गॉड ब्लेस यू सो मच। थोड़ा कड़वा लग सकता है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें बताता है कि हर एक बात को परखो। बिना सोच विचार का कहना तलवार का सा पैना लगता है। मनुष्य अपनी मुंह की बातों के कारण दोषी निर्दोषी ठहरता है। तीसरी बात, अगर हमें किसी की कोई कमी, किसी को कोई बुराई पता चल भी रही है, तो हम प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। हम प्रभु के हाथों में सौंपे, हम बुराई को क्यों उखाड़े?
प्रभु का कलाम कहता है कि जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। प्रभु का वचन हमसे कहता है कि जो दूसरों की बुराई खोजता है उसी के ऊपर बुराई आ पड़ती है, जो दूसरों के ऊपर उँगली उठाता है उसी के ऊपर, जो दूसरे के ऊपर पत्थर लुढ़काता है, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी में आप गिर पड़ता है। तो सोच कर देखो ये कितनी भयंकर बात है। अगर आपके और मेरे अंदर परमेश्वर का प्यार है तो हम अपराधों को ढांपेंगे। अगर कुछ मैटर हम तक पहुंचा भी है तो उसको पहले हम क्लियर करेंगे ताकि दुष्ट को अवसर ना मिले, रिश्ते खराब ना हो और कुछ खोने ना पाए। हालेलुया। आसानी हो तो रिश्तों को संभालना और उनको बनाए रखना। इसके लिए बुद्धि और परमेश्वर का डर और परमेश्वर की समझ ज़रूरी है, क्योंकि घर बुद्धि से बनता है, समझ के द्वारा स्थिर रहता है। इसीलिए हमें हर बात को जाँचना, परखना, चेक करना, सिक्के के दोनों पहलू को समझने की ज़रूरत है। कहीं सुन बोलने वाला तो गलत नहीं है, कहीं मैं तो गलत नहीं हूँ। क्या पता मैंने गलत सुन लिया हो, चलो मैं थोड़ा वेट करता हूँ, क्या पता कोई और बताता तब मैं थोड़ा उस चीज़ के विषय में क्लियर करूँगा। फिर भी पता चलने के बाद भी जब तक मैं जो दोषी है उससे क्लियर ना कर लूं तब तक तसल्ली नहीं मिलेगी, तब तक हमें कोई डिसीजन नहीं लेना। एक बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे करता है, एक समझदार व्यक्ति ऐसे करता है, बिना सोच विचार के उंगली दोषारोपण और पीठ पीछे उंगलियां उठाने के काम नहीं। इस बात को हमें समझना है, हमसे ऐसी गलती ना होने पाए, हमें इस करेक्शन को लेना है। गॉड ब्लेस यू सो मच, आपने इस बात से आशीष पाई है। बहुत से लोगों ने उपवास में होने के बाद भी ऐसी गलतियां करते हैं, बहुत से लोगों ने उपवास में होने के बाद भी ऐसी गलतियां की हैं, बहुत बार मिस्टेक्स हुई हैं, बहुत कुछ खोया, लोगों को पता भी नहीं चलता कि कब ब्लेसिंग चली गई, कब दुष्ट को अवसर मिल गया, कब नुकसान हो गया, कब तकलीफ हो गई, कब प्रॉब्लम हो गई, कब शैतान ने अटैक कर दिया, कब परमेश्वर का आत्मा इस चीज़ के विषय में दुखी हुआ। और जब एक व्यक्ति प्रभु बोझ ले लेता है तो वो प्रभु की दृष्टि में शुद्ध बन जाता है। जब प्रभु ने माफ़ कर दिया तो हम कौन होते हैं उंगली और दोष लगाने वाले, उंगली उठाने वाले। तो इसलिए हमें अपने आप को चेक करना है, अपने आप को जांचना है, बुराई से हमें अपने आप को बचाना है। गॉड ब्लेस यू सो मच। और ये वचन आज हमें ये शिक्षा देता है, हमें झट किसी पर भरोसा नहीं रखना, झट किसी पर क्रोध नहीं करना, हमें धीरज धरना है, पहले बात को परखना है, जांचना है, क्लियर करना है कि जब वो फिर उस चीज़ को हम दोनों व्यक्ति से क्लियर कर ले कि हाँ भाई ऐसा ही था, तूने सिगरेट पी थी, तूने बीड़ी पी थी, सच बताओ, तुम खुद बताओ, जो मैंने सुना है वो बंदा झूठ कह रहा है या तुम झूठ कह रहे हो, तुम बता दोगे सच तो बढ़िया रहेगा। इसलिए हमें पहले पूरा क्लियर करने की ज़रूरत है। कहीं जो बोल रहा है वो गलत तो नहीं है, क्या पता दोनों गलत थे, क्या पता दोनों सही हैं, क्या पता हो सकता है जो बताने वाला है वो गलत है और बिना मतलब में किसी पे झूठा नाम लगा के उसको फँसाने की कोशिश कर रहा है। क्या पता कुछ गलत देखा हो, गलत सुना हो, क्या पता सुनने देखने वाले से ही गलती होगी और उसने आकर अगर आपको बताया कि ऐसा है और बाद में पता चलता है कि ऐसा नहीं था। तो सोच कर देखो कितने बड़े मैटर हो सकते थे। ऐसी-ऐसी बातें घर परिवारों को, लोगों को, दोस्तों को, मित्रों को, घर परिवार, कलीसिया, घरानों को तोड़ और बिखेर देती है। इसीलिए हम सभी लोगों को बिना सोच विचार के कोई डिसीजन नहीं लेना है। हम सभी को अवसर मिलता है। परफेक्ट कोई भी नहीं, मैं भी नहीं हूँ। हम सभी को सीखना है, लेकिन हम सबके शिक्षा करेक्शंस की बात है। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदावन सभी को संभाल के रखे। आपने इस बात से आशीष पाई है तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आशीष पाएँ, आशीष का कारण बने। जैसा प्रभु आपको अगुवाई करे वैसा कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदावन सभी को संभाल के रखे। एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आप लोगों को अगवाही करता है तो आप इस मिनिस्ट्री में अपने बीजों को बो सकते हैं खुशी, आनंद और हर्ष के साथ, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। अगर आप बोना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे बारकोड्स के द्वारा आप स्कैन करके अपने बीजों को बो सकते हैं। अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो अकाउंट डिटेल के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से आप हमारी अकाउंट डिटेल्स के द्वारा अपने बीजों को बो सकते हैं। और आप लोग अपने अपने 10वें हिस्से अपने अपने चर्चेज में दीजिए, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। यदि आप नहीं भी बो पाए इस मिनिस्ट्री में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग दुआ करोगे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। खुदा आपकी सोचों पर भी बहुत आशीष दे, आपकी प्रार्थनाओं के बीजों पर, आपके धन के बीजों पर परमेश्वर बहुत ऐसे बरकत दे, रुकी हुई ब्लेसिंग को ले, किसी बली वस्तु की कभी आपको कोई घटी ना हो, हमेशा भला चंगा रखे और अच्छी सेहत दे। और यदि आपको प्रभु अगुवाई करते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आशीष पाए, आशीष का कारण बने। खुदा सभी को संभाल के रखे। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा सभी को आशीष दे।